गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नारायण कठोपनिषद के द्वितीय बल्ली के 12वें मंत्र में आता है, तम दुदर्शम गुणमं अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमने देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जिहाति। विषय से विमुख होकर आत्मा में ही चित्त समाहित करना अध्यात्म योग है, जिसके अभ्यास पूर्वक परमात्मा की आत्मरूपता समझा हुआ बुद्धिमान साधक हर्ष शोकादि उत्तेजनाओं से परे हो जाता है। आत्मा अति सूक्ष्म गहन बहिर्मुखों के लिए छिपा हुआ और बुद्धि रूप गुफा में निहित अनेक अनर्थों से घिरने पर भी निर्विकार सनातन तत्व है। इसका साक्षात्कार योग्य अधिकारी ही पाता है। पहले गुरु का वर्णन कर अब अधिकारी अर्थात शिष्य का वर्णन करते हैं। पहले गुरु का वर्णन किए हैं, अब शिष्य का वर्णन करते हैं। दुदर्शता आदि विशेषताओं वाले आत्मा का साक्षात्कार वही शिष्य करता है जो अनात्मा की ओर उन्मुख नहीं रहता और अध्यात्म संबंधी योग का आचरण करता है। शिष्य अर्थात जो शिक्षार्थी है। स्वयं शिक्षा ग्रहण करने की दृढ़ आकांक्षा न हो तो व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता। सीखने की जिसके अंदर भावना है वही शिष्य है। लेकिन सीख ग्रहण करने के लिए सीखने की इच्छा वाला होना जरूरी है, पर अध्यात्म मार्ग में यह और ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कोई दृश्य प्रलोभन लाभ आदि नहीं है। यहाँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, दृश्य प्रलोभन मिलने वाला नहीं है, और न ही कोई दंड व्यवस्था है, क्योंकि गुरु भी निष्प्रिय निराग्राही होता है एवं प्रतिपादन दिशा निर्देश के रूप में हो सकता है, क्योंकि वस्तु अतीन्द्रिय मन वाणी का अविषय है। अब मुझे यही तत्व अवश्य सीखना है। यह शिष्य भाव रहता है। तभी बहिर्मुखता छूटती है। वही अर्थात आत्मा से अन्यंत्र मन इंद्रियों का लगना बहिर्मुखता है, जिसका न होना आध्यात्मिक विज्ञान के शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता है। शिष्य के सामने देहेंद्रियादि और विषय प्रपंच सत्य है, अतः स्वाभाविक रूप से तो बहिर्मुखता उसमें भी वैसे ही है जैसे किसी में अज्ञानी में, लेकिन विवेक वैराग के संस्कार बढ़ाकर वह उस बाह्य आकर्षण को निस्तेज बनाता है। आकर्षक का विरोध मनसा रखता है और साधक के लिए लोक संग्रह के नाम पर बाह्य व्यवहार वर्जित है, क्योंकि उतना मौका पाकर भी माया हावी होकर बहिर्मुखता को स्थापित कर देती है। सिद्ध ही लोक संग्रह का अधिकारी है, साधक नहीं। यूं कछुए की तरह सब ओर से इंद्रिय मन को रोककर ही अध्यात्म योग का अभ्यास होता है। परमेश्वर की शरणागति के बगैर ऐसा योगाभ्यास जो है संभव ही नहीं है। जब तक अपने योगक्षेम के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझते हैं तब तक कर्तृत्व ही दृढ़तर होगा। ईश्वर शरण से ही यह जो कृत्वाभिमान है, करने का जो अभिमान है, छोड़ा जा सकता है। ईश्वरेच्छा रूप प्रारब्ध के भरोसे रह जाए तभी शिष्य सारी सामर्थ्य से अध्यात्म योग का अभ्यासी बनेगा। पांचों कोशों के भीतर जो साक्षी उसी के स्वरूप का स्फुरण रहे, अन्य कोई आकार मन में न ग्रहण करे, इसका प्रयास ही अध्यात्म योग है। इस योग की आवश्यकता इसलिए है कि तत्व है दूरदर्श, अर्थात उसका दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। तिल में छिपा जो है तेल, जैसे प्रक्रिया विशेष से ही पता लगता है, वैसे ही अध्यात्म योग के अभ्यास से ही आत्म साक्षात्कार होता है, अन्य किसी तरह से नहीं। आत्मा का प्रमा ज्ञान में अर्थात प्रत्यक्ष रूप से संभव है, अन्य ज्ञानों की तरह यह रूप से पराक रूप से नहीं। यही इस ज्ञान की कठिनाई का कारण है और यही इसकी विशेषता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर